गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंथेसिस के अंतर्गत ये चर्चा किया था कि सिंथेसिस क्या है और इसमें कितने प्रकार की सेंटेंसेज को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। हमने ये देखा था कि सिंथेसिस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया है। दो सिंपल सेंटेंस रहेंगे, उन दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे अथवा एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। उसमें हमने पहला लिया था सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस की निर्माण की प्रक्रिया। उसमें हमने कई सारी विधियां देखा, आपने नोट किया होगा उसको कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल, by using infinitive, by using preposition before noun or gerund, by using nominative absolute, by using adjective, by using adverb or adverbial phrase, by using noun or phrase in a position, by using conjunction and। इतनी विधियों को हमने देखा। उसमें पहली विधि हम आज लिए हैं synthesis of simple sentences into one simple sentence by using a participle। अब पार्टिसिपल क्या है, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में मैं बता दूं। पार्टिसिपल को कहा जाता है ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सुना है, उसमें जब आगे जाएंगे तो एक चैप्टर आता है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिस नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब के फॉर्म्स होते हैं और ये वर्ब के फॉर्म्स इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हीं से नॉन फाइनाइट्स बनता है। ये वर्ब्स के फॉर्म से बनते हैं नॉन फाइनाइट्स। ये कभी वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव इस तरह से काम करते हैं। अर्थात एक नॉन फाइनाइट एडजेक्टिव का भी काम करेगा, नाउन का भी काम करेगा, यानी दो कार्य करता है। वर्ब का भी कार्य करता है, नाउन का भी कार्य करता है। फॉर्म वही है, उसका प्लेसमेंट, उसका एप्लीकेशन उसके अर्थ को बदलता है। अब ये नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? ये नॉन फाइनाइट्स तीन प्रकार का। पहला है पार्टिसिपल, दूसरा इंफिनिटिव और तीसरा जीरंड। ये पार्टिसिपल मैंने लिया है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि कई सारी विधियों का अध्ययन आपने किया। उसमें पहली विधि है बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। इनके बनने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वी प्लस आईएनजी से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वी थर्ड लगाते हैं तो वो बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अलग अलग सबके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वी प्लस आईएनजी से बनता है। जब हिंदी में जिस शब्द का बनता है उसका अर्थ निकालते हैं तो करके हुए आता है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दिए हुए दो सिंपल सेंटेंसेज में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उसी दशा में करेंगे जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो। जो कार्य, अब दोनों में जो कार्य हो रहे हैं उनमें जो कार्य पहले हुआ है उस कार्य की फाइनाइट को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। ये नियम आप ध्यान से सुनिएगा। दो वाक्य हमको मिले हैं, दोनों में सब्जेक्ट एक होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब को हमको चेंज करना है तो जो कार्य पहले हुआ है उसकी फाइनाइट वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे और शेष वाक्य वैसे ही रख देंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल। ही went to the riverside, he
saw a cobra। अब यहां ध्यान देने की बात है, he went to the river side, he saw a cobra। पहले कौन सा कार्य हुआ है? रिवर साइड की तरफ जाने का कार्य। अगर गया ना होता तो कोबरा देखा ना होता, अपने कमरे में रहता तो कोबरा दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। इसलिए दिखाई दिया है कि वो रिवर साइड में जाने का काम। तो पहले कौन सा कार्य हुआ है? जाने का कार्य। तो जाने का कार्य यहां पर देख रहे हैं वेंट। वेंट की मूल क्रिया है गो। आपने लिख दिया गो। अब नियमानुसार गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू द रिवर साइड he saw a cobra। Going to the river side he saw a cobra। आपने देखा? इसी तरह से और भी सेंटेंसेस आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से बनाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्य है उसका संबंध ऑब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट से ना होकर के ऑब्जेक्ट से होता है, तो उसमें उसके पहले वाली जो वर्ब है उसको बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं आई सॉ रमेश ही वॉज abusing his neighbor। आप देख रहे हैं कि जो रमेश को मैंने देखा और जो मुख्य कार्य है, रमेश क्या कर रहा है? abusing his neighbor हो जाएगा I saw रमेश abusing his neighbor। abusing his neighbor। इस तरह से आपने इसको बनाया। एक इसी में एक और सेंटेंस आता है, स्ट्रक्चर एक और आती है, उसमें केवल इज ए मार या वाज वेयर इस तरह की क्रियाएं आती हैं, तो उसको बीइंग से बनाते हैं। क्योंकि इज ए मार टू बी क्रिया का रूप है, तो उस टू बी में ही आईएनजी लगाते हैं। देखेंगे एग्जांपल इसका। ये पहला एग्जांपल था, आपने देखा। ये दूसरा एग्जांपल आपने देखा, और ये तीसरा एग्जांपल है, देखेंगे। The tiger was hungry। He killed a bull। बनाएंगे इसे being hungry, being hungry, the tiger killed a bull। इस तरह से तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का एप्लीकेशन देखा और इसकी सहायता से कैसे हम बनाते हैं ये देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।